हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। किस चीज़ के लिए? स्क्वायर रूट के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए। देखिए, वर्गमूल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप सीटेट की परीक्षा देते हो। देखिए, जो मेथड 1 यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इससे प्राइमरी के सवाल हल हो जाते हैं जो 1 से 5 के आते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप वहीं पर जूनियर के जो परीक्षाएँ देते हो 6 से 8 वाले में, तो वहाँ पर इस लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो रूट्स वाले सवाल आ रहे हैं उसको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। रूट्स वाले कैसे होते हैं? रूट्स में काफ़ी बड़े बड़े रूट्स आ जाते हैं ना। जैसे यहाँ पे फैक्टर आपका आ गया था 5200 करके, जो है गुड़े रूट जो है 1880 आ गया था, ऐसे करके 2015 का प्रीवियस ईयर में मिला था। तो ये काफ़ी लंबा, यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो इसका रूट कैसे निकालेंगे आप, तो इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, दो मेथड है, एक गुणनखंड है, एक भाग विधि है। अगर छोटा सवाल है तो आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट्स यही होते हैं जिसको वर्गमूल कहते हैं एक तरीके से। जैसे यहाँ पे देखिए 36 हो गए, 81 हो गए, रूट 49 हो गए। ये किसका है? 36 का कितना होता है? 6 होता है, इसका 9 होता है, इसका 7 होता है ना। तो इस तरीके से जो निकालने वाली चीज़ें फैक्टराइज गुणनखंड से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर 144 हम यहाँ पे लेते हैं, इसका रूट निकाल के देखते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी गिनती से गुणनखंड आपको स्टार्ट करना होता है। 2 सते 14, 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 9 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, और लास्ट में 3 एकम 3। पेयर बनाते हैं इसमें, 2 2 का एक पेयर मिल गया, 2 2 का एक पेयर मिल गया, 3 3 का एक पेयर। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12। तो कहीं ना कहीं ये 12 का जो इसका जो वर्गमूल है ये यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्योंकि जब हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 ही हमको मिलता है। तो रूट 144 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सेम हम यहाँ डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आपको सबसे पहले लाइन खींच लेनी है, ठीक है, 144 लिख के। फिर यहाँ पे ऐसी गिनती आपको लेनी है जिससे आप यहाँ पे भी वही लिखें, मतलब यहाँ पे भी वही लिखें और यहाँ पे भी वही लिखें। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको करना है। सबसे पहले इसमें पेयरिंग करनी होती है। पीछे से आएंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। पीछे से 2 गिनती मिल गई, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं, तो इसको सिंगल ही रख देंगे। अब इसको डिवाइड करने के लिए, एक को करने के लिए हमें मिनिमम एक गिनती चाहिए। तो इस हिसाब से एक को एक बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा, है ना, एक आ जाएगा। देखिए, जो गिनती से आप ऊपर लिख के गुणा करेंगे वही गिनती एज इट इज नीचे भी उतार लेंगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, एक एक कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक। इधर का काम हो गया। यहाँ पे जब हम एक एक को गुणा किए थे तो एक आया था, यहाँ पे एक लिख लेते हैं। तो एक में से एक गए 0, बचा 44। तो हम क्या करते थे डिवीजन में, अगर 2 गिनती उतारते हैं 0 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पहले से पेयर बना तैयार है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो स्पेस आपको दिख रहा है बगल में, इस स्पेस पे वो गिनती लिखेंगे जो गिनती से हमें मल्टीप्लाई करनी है, वही गिनती यहाँ लिखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम 2 लिख लेते हैं, एक अगर मान लीजिए लिखते हैं, एक लिखते हैं और यहाँ पे एक लिख लेते हैं, ठीक है। तो 21 एकम 21 हो जाएगा, 21 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर हम थोड़ा सा गिनती यहाँ पे बढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे मैंने कितना आया था मेरा एडिशन, यहाँ पे एडिशन एक एक करके 2 आया था। यहाँ पे अगर हम 2 करते हैं और वही जो यहाँ पे 2 मैंने लिखा वही 2 यहाँ पे ऊपर लिख दिया, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये पूरे 22 को इस 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। कितना हो गया? 44। कट गया हमारा, यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे जो 2 लिखा था मैंने, इसको 2 यहीं पे नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको ऐड कर देते हैं, 2 2 4 और 2। इसका कोई काम है नहीं एज इट इज़, ये थोड़ा सा हाई लेवल में जाता है। हमें सिर्फ काम है, हमें इसका रूट निकालने से काम है, ठीक है। क्योंकि हमें जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं वो यहाँ पे देखिए, जैसे इससे से मल्टीप्लाई किया तो एक नीचे लिख के इसको ऐड कर देंगे। 22 से 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 से किया था, 2 को नीचे लिख के ऐड कर देंगे। ये साइड वाला ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अभी आगे भी हमें डिवाइड करना होता तो इसको ये काम आता। अब काम नहीं आएगा तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे देखिए 12 मिल गया। तो 144 का जो रूट है यहाँ पे, ये हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल यहाँ पे थोड़ा सा और कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। 1089 कर लेते हैं, ठीक है। तो 1089 यहाँ पे करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे। पीछे से 2 का 2 का पेयर बनाए, एक पेयर 2 पेयर यहाँ पे मैंने बना लिया। अब देखिए, 10 को यहाँ पे जो गिनती लिखेंगे वही यहाँ लिखना है। देखो, अगर हम 2 दूनी 4 करेंगे, 2 दूनी 4 कम हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ये भी कम है, 4 चौके 16, 16 ज़्यादा हो गया, तो हमें 3 बार ले जाना है। 3 त्रिका यहाँ पे 9 लिख देंगे, लाइन हमारी पूरी यहाँ तक आएगी। फिर इस पर एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। 3 त्रिका 9 किया था और जिससे मल्टीप्लाई किया था वही नीचे लिख के इसको जोड़ देते हैं। 3 3 6 हो गया, ठीक है। बगल में थोड़ी जगह छोड़ते हैं। तो यहाँ पे 10 में से 9 गई, 1 बचेगा और यहाँ पे 89 हो गया हमारा। जो 2 का पेयर था वही, 2 गिनती उतारते समय 0 नहीं उतारेंगे क्योंकि यहाँ पे पेयर बन जाता है हमारा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे जो गिनती खाली अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। तो पूरे से जब यहाँ 61 हो जाएगा तो 61 को 61 करेंगे तो 61 61 कम है। यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तब गुणा करेंगे तब भी कम है, 120 के आसपास आ रहा है। 3 बार करके देख लेते हैं इसको। 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर इस पूरे 63 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 त्रिका 9 और फिर 6 त्रिका
18, देखिए कट गया, यहाँ पे 0, ये जो 3 लिखा था वही 3 नीचे लिख के इसको भी ऐड कर देते हैं, 3 3 6 और यहाँ पे 6। अगर फर्दर हमें करना होता तो 66 का काम लगता, लेकिन अब नहीं करना है तो इसको यहीं पे रोक देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, मेरा कट गया और जितना आ गया यही हमारा जो है रूट स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है, तो 1089 का जो स्क्वायर रूट यहाँ पे बनेगा वो 33 बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप आसानी से इससे कर सकते हो जो रूट वाले हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो जो है कमेंट में आप एक सवाल हल करके जो है 169 का आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हल करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी आपकी करवाई जाएगी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे कवर अप किया जाएगा इन सीक्वेंस, है ना। तो आपकी जो प्राइमरी है उसकी मैथ्स है और साइंस हो गई और ईवीएस वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें इस चैनल पे आपकी ज़्यादा फोकस की जा रही हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।